नमस्कार प्यारे साथी। जैसा कि आपने देखा, मैं आपको पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाया था। उसमें से सवाल नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिया था, जो कि सवाल नंबर 5 आज केवल 5, जो कि 5 में आपने देखा होगा केवल करीबन 10 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन होंगे। करीबन 10 से 11 क्वेश्चन होंगे, उनको आज मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ और आपको पूरे बेसिकली रूप से बताया जाएगा। दोस्तों, ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा और इनमें उपयोग होने वाले जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों को मैंने पहले रिवीजन करा दिया है, पहले आपको लिखा दिया है। ठीक है, चलिए हम सीधा सीधे अपनी बातों को आगे ना बढ़ाते हैं और सीधा सीधे हम अपने सवाल के पास चलते हैं कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से सवाल आता है। तो सवाल नंबर 1 कहता है 5 का 1, जैसा कि आपने थंबनेल में लगा हुआ देखा होगा 8.4 का पार्ट 2 वीडियो। तो आइए, ये जो बुक देख रहे हैं इसी बुक से आपको पूरा बताया जाएगा। तो 8 देखेंगे, 5 नंबर का 1 नंबर। तो बोलिएगा सर 4 नंबर कहाँ गई, 1 से 4 तक कहाँ गई? तो सर आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 से 1 जो है पार्ट 1 वीडियो में ही अपलोड कर दिया है। कितना? पार्ट 1 में आपको अपलोड मैंने करवा दिया है। पार्ट 1 वीडियो जा करके आप देखिए, 1 से 4 तक उसमें करवा दिया गया है। और आज मैं सिर्फ आपको कराने जा रहा हूँ जो कि 10 सवाल से हैं और सिर्फ 5 नंबर। तो 5 नंबर के 1 नंबर सवाल कहते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इसे हमें प्रूव्ड करना है। क्या करना है दोस्तों? प्रूव्ड करना है, हमें सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो आपको पहले इसमें सिद्ध करने से पहले आपको ये ज्ञान होनी चाहिए कि ये साइड वाले को भाग, ये जो साइड वाले भाग हैं इसको बोलेंगे LHS, ये साइड वाले भाग को बोलेंगे RHS। दोस्तों, LHS को RHS, RHS को L, इधर से चल के आपको इतना लाना है, इतना से आपको इतना लाना है। आपको जैसे भी करना है दोस्तों उस तरह से आपको करके दिखाना है और लाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो आज मैं कराने जा रहा हूँ। देखिएगा, पहले मैं चलता हूँ LHS से चलिए तो भी सही है, RHS से चलिए तो भी सही है। वो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको LHS से पहले मैं चल के दिखाता हूँ। बोलिएगा COSC कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर है। तो क्या हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा? क्या हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा के होल स्क्वायर लिखेंगे? अगर नीचे वाला का एलसीएम ले लिया जाए तो बोलिएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब ये ऊपर में स्क्वायर होने का मतलब है कि ये दोनों पे स्क्वायर है, कोस थीटा पे भी स्क्वायर है और बटे साइन स्क्वायर पर भी थीटा पे स्क्वायर है। बोलिएगा कि नहीं? अब यहाँ से हम कहें तो बोलिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 मरते लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वाला को क्या आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? अब बोलेगा सर 1 माइनस कोस थीटा काहे लिखें? लेकिन इसीलिए लिखे हमें कोस लाना है और कोस और साइन का हम रिलेशन जानते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप रिलेशन को जानिए, सूत्र को जानिए, तभी आपसे बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे A प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो जगह A माइनस कॉस थीटा, एक बड़ी जोड़ के और एक बड़ी घटा के, ये सूत्र होता है आपका। देखिए निगेटिव वाला निगेटिव के साथ खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको करके दिखाना है, स्लो मोशन में करके दिखाना। आपको एकदम पूरा स्लोली बताया जाएगा। आप एकदम चिंता ना करें, आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका नंबर कभी भी 98 प्लस से कम नहीं आएगा। एकदम 98 प्लस लाने की दावा है दोस्तों। और हमारे हाथों से और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के मेहनती के रूप में 98 आया है तो आया है। किसी बच्चे ने 98 ला करके दिया है वो दोस्तों, तो ला करके दिया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की बात करते हैं। इसी सवाल पे अगला सवाल की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल की अगर बात करते हैं हम तो 2 नंबर। अच्छा, LHS से चले सर तो आ गया, RHS से चलिएगा। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी, आप जैसे चलना चाहते हैं चलिए।
तो लिखे RHS से चलना चाहते हैं तो RHS से चलिए। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। जरा यहाँ पे सोचेंगे, कोट लाना है कोसेक लाना है। हम कोट बराबर एगो सूत्र जानते हैं, कुछ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जानते हैं कि नहीं। अगर यहाँ साइन अगर रहता तो कोट लिखा जाता। इसका मतलब है कि लिखेंगे दोनों अंश एवं हर में साइन थीटा से भाग से क्या करने पर भाग देने पर। तो भाग अगर देंगे तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे में हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा प्लस इतना हो जाएगा 1 बटे कितना कॉस थीटा। इतना अये बाबू कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों होगा या नहीं होगा आप हमें ये बताइए। चलिए हो जाएगा। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका सवाल बन सकता है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका सवाल ऐसे भी बनेगा। जब हम लिख दिए हैं तो अपने कलम को रोकेंगे नहीं। इसका मान होता है कोसेक थीटा माइनस इसका मान होता है कोट थीटा। नीचे में आ गया COSEC कोसेक थीटा माइनस COT कोट थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें स्क्वायर नहीं है, इससे स्क्वायर से मतलब और नीचे में ये नहीं होना चाहिए, प्लस वाला मान नहीं होना चाहिए। तो प्लस वाला मान नहीं रहने का मतलब क्या है, नहीं रहने का मतलब है कि इसका मतलब उसको घसकाना है। तो घसकाने का एक ही उपाय है भैया कि हर रो का परिमेयकरण COSEC कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अब बटे COSEC कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस में है। तो माइनस से हर रो के परिमेयकरण जानते होंगे भैया, जानते हैं कि नहीं। तो हर रो के परिमेयकरण कर दीजिए, हर रो के परिमेयकरण ऊपर वाला हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। एक मरते जोड़ के एक मरते घटा के 30 का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आई आपको बात। अब यहाँ से देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो पार्ट 1 में ही बता दिया कि इसका सूत्र कितना होता है 1। तो COSEC कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर। अब 1 आया तो 1 से भाग दीजिए अथवा ना दीजिए, बात कुछ रहेगा बरोबर। देखिए आ गया ना आपका LHS, ये हो गया LHS प्रूव्ड हो गया। तो RHS से चलें भैया तो LHS आ गया, LHS से चलें तो RHS आ गया भैया। दोनों कंडीशन में ही आ गया है। तो आप जिधर से चलिए आपकी मर्जी, तो दोनों तरफ से चलिएगा, दोनों तरफ से आंसर आएगा ही आएगा, ये बात तय है, ये बात फिक्स है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 5 नंबर की, अगर 2 नंबर की हम सवाल 2 नंबर की बात करते हैं। देखिए आप किताब का मिलाइएगा एकदम सेम मिलेगा, सेम कॉस थीटा, यहाँ कॉस A लिखा हुआ है, थीटा अभी नहीं लिखा हुआ है। चलिए तो 1 प्लस साइन A और प्लस दिया हुआ है 1 प्लस साइन A बटे कॉस A। हमको सीधे करना है इधर भैया 2 सेक है, ये आपको लाना है। ध्यानपूर्वक से देखिएगा कि अगर हम LHS से चलने की बात करें तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा ना, कोस A इंटू 1 प्लस साइन A होगा कि नहीं भैया। ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला लिखाएगा कोस स्क्वायर A, ये वाला कोस ख़त्म तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन A का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए कोस स्क्वायर A और प्लस, ध्यान दीजिएगा इसका क्या आप सूत्र लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हैं कि नहीं, A प्लस B के होल स्क्वायर। चलिए बटे में लिखेंगे कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देंगे कोस स्क्वायर A मान कितना होता है 1 और ये 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा इस तरह से दोस्तों 1 प्लस 2 साइन A होगा कि नहीं दोस्तों। ये तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो सूत्र के हिसाब से 1 हो गया। ठीक है, अब नीचे में बच गया कोस A इंटू 1 प्लस साइन A दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे कि देखिए 2 लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन A, अब बटे लिखेंगे
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखिए कॉमन है दो तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब बटे में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये देखिए दोनों ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस ए और 2 के 2 ये 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए। देखिए RHS प्रूव होगा कि नहीं भैया। ठीक है, मेरा तो दिमाग में सेट रहता है भैया तो फटाक से आ जाता है। ठीक है, मगर आप लोग जब रास्ता पे चलिएगा न तो एक घोड़े की तरह नहीं चलिएगा, स्ट्रेट नहीं देखिएगा, दाएं बाएं आगे पीछे सगर आपको देखते हुए हिलाते हुए चलना है दोस्तों। कि इधर से चल रहे हैं तो इतना आएगा कि नहीं, सेक लाना है सेक लाना है, क्या करे तो सेक आएगा, क्या करे तो सेक आएगा। इस तरह से आपको हिला करके भी चलना पड़ेगा दोस्तों। चलिए छाप लीजिए। अगला थर्ड नंबर की अगर बात किया जाए, थर्ड नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत कम ही समझ लेंगे और आपको पूरा बनवा करके मन में ठान लेंगे, प्रण ले लेंगे कि आपको सिखा कर ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप घबराइए नहीं, सोचिए नहीं, विचारिए नहीं, पूरी 100% मेरी गारंटी है कि 90-98 प्लस आपको दिलवा करके ही रहेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में 98 प्लस दिलवा करके ही रहेंगे। सिर्फ आपके हाथों में लगन और मेहनत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, मैथ पढ़ने में आप इच्छुक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह दिया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन कहती है तो LHS से अगर हम चलते हैं भैया, LHS से तो लिखेंगे क्या, ये 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। काहे बदले जाते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, इसीलिए मैं पहले बदल रहा हूँ। 1 माइनस लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस देंगे तो इधर लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखेंगे कि नहीं बताइए। अगर इसका अगर हल करते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बटे इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा तो होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस अगर इधर का अगर लेते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा और बटे हो जाए इधर एलसीएम लेते हैं तो कोस थीटा होता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोस कहाँ जाएगा दोस्तों, ये कोस जाएगा ऊपर, ये कोस जाएगा ऊपर दोस्तों, ये कोस, ये साइन जाएगा ऊपर, कोस आएगा नीचे। तो ये साइन ऊपर जाने का मतलब है हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे ये कोस नीचे आने का मतलब होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोस्तों। होगा कि नहीं। और प्लस इधर हो जाएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना होता है प्यारे दोस्तों, आपका सूत्र के हिसाब से ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये दोनों का आप सेम कर दीजिए, ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर में इसको सेम करिए। तो सेम करने का तरीका यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन जब कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए माइनस जब कॉमन कीजिएगा ना तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अब बटे हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अब बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला अगर सवाल की बात करें, यही सी का देखिए, अब नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये वाला ख़त्म, कोस ख़त्म, साइन हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस हो जाएगा कोस क्यू थीटा दोस्तों। किसी प्रकार की कोई तकलीफ़, किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को है तो बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका हम जो है ना सूत्र लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जानते हैं सूत्र, इतना जानते हैं ना। इसी तरह से इसको तोड़ दीजिए तो होगा ए साइन थीटा माइनस कोस थीटा
ठीक है। आई इंटू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोस्तों, ठीक है। अब नीचे बच गया कुछ कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्यारे दोस्तों ये वाला देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म हो गई। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। अब प्लस ये बच गया कि साइन थीटा प्लस इंटू कोस थीटा। अब बटे नीचे में कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। हल कर दीजिए, इससे भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ नहीं हटता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझिए। उसके बाद देखिए इधर मिटा देते हैं, ठीक है। इधर छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर कहता है यहाँ से आइएगा, इधर आइएगा तो बोलेगा 1 प्लस इसको भागा दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 1/कोस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला देखिए साइन कोस खत्म हो गया सब। अब बच गया का मान 1 और प्लस इस कोस 1/कोस सेक थीटा इंटू 1/साइन कोस सेक थीटा। कोसेक देखिए बाबू RHS आपका प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड दोस्तों, हो गया ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की अगर बात करें 4 नंबर की सवाल की अगर बात करेंगे दोस्तों, प्यारे दोस्तों 4 नंबर की अगर बात करेंगे इसी तरह से आपको एकदम पूरा स्लोली पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि एक मज़दूर जो होता है काम करता है पेट की रोटी के लिए दोस्तों, एक मज़दूर जो है काम करता है पेट की रोटी के लिए दोस्तों, और आप काम कराते हैं तो अपने जीवन की आपूर्ति के लिए भी काम कराते हैं दोस्तों। समझिएगा कि आपके जीवन में जो पूर्ति चाहते हैं कि हमें ये होना चाहिए, हमको 10 बिल्डिंग मकान चाहिए दोस्तों, तो आप मकान उठवाइएगा तो मज़दूर लगवाते हैं। जब मज़दूर लगवाइएगा तो उसको पैसा दीजिएगा कि नहीं, ये दोस्तों दे दीजिएगा तभी ना फिर मज़दूर खुश रहेगा। समझ रहे हैं बात क्या कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपना प्यार हमारे ऊपर जताते रहिए। इसी तरह से मैं आपके बीच हमेशा एक वीडियो लेकर के आते रहूँगा और एकदम शॉर्टकट तरीका, एकदम धीरे नॉर्मली एकदम तरीका से बताते रहूँगा कि आपको एकदम रियली में समझ आ जाए। एक आए ना छोटा बच्चा नन्हा सा तो वो भी समझ जाए, ठीक है दोस्तों। प्यारे दोस्तों चलिए 4 नंबर की बात करेंगे। हम आएंगे 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, इधर होता है बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। देखिएगा ये कितना लाजवाब है, सुंदर सा सुशील क्वेश्चन है दोस्तों। LHS से चलेंगे तो लिखेंगे 1/सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। इस सेक से दोनों में भागा देती हैं, एक में एक मरते भागा, एक मरते एक में भागा, ठीक है दोस्तों। 1/सेक ए लिखेंगे कोस ए और प्लस ही खत्म हो जाएगा क्या तो +1। अब नीचे में ना कुछ है तो देखिए दोस्तों एक है कि नहीं एक, तो क्या हम इस एक को लिख सकते हैं, इस एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस अगर इस तरह से दोस्तों करते हैं तो देखते हैं कि हम अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत लंबी जा रही है। क्या जा रही है, अभी हम जस्ट बोले थे आपको कि जब चलना है ना रोड पर एकदम घोड़े की तरह नज़र सामने कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा दाएं बाएं आगे पीछे हमेशा नज़र रहनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम आगे जा रहे हैं ना तो बहुत लंबा जाएगा। आइए तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, लिखते हैं। फिर अगर RHS को पकड़ के हल कर दीजिए तो देखिए तो कितना आता है। RHS को पकड़िए और इसको भी हल कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए बटे
1 माइनस कोस होगा ना। अब देखिए साइन स्क्वायर को नहीं ले 1 माइनस कोस लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है बटे 1 माइनस कोस ए 1 पर भी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिखेंगे एक मरते जोड़ के आ एक मरते घटाई के अब बटे में नहीं लिख सकते 1 माइनस कोस लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब देखिए ये वाला कट ही जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस है। देखिए LHS के मान इतना RHS के मान इतना लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर 1 प्लस कोस ए प्रूव्ड हो गया। क्या दोस्तों अब आप सोचिएगा दोनों तरफ हल करके किए तो इतना आंसर आया। हमें दोनों तरफ हल नहीं करना एक ही तरफ हल करके सर उतना लाइए ना। जैसे कभी कैसे हल कर रहे थे इधर किए तो उधर आ गया। तो चलिए दोस्तों तो देखेंगे कि cos a प्लस 1 है ना cos a प्लस 1 है तो यहाँ से ध्यान देंगे कि नीचे में माइनसबा है तो माइनसबा अगर हम नीचे में लगा दें तो ऊपर में भी माइनसबा गुना करना पड़ेगा तभी ना दोनों कटेगा। तो मेरा क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जितना गुना करते तो उतना भागा करना पड़ेगा जितना जोड़ते तो उतना घटाना पड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक है चलिए अब देखिए एक बारी जोड़ के एक बारी घटा हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अब बटे हो गया 1 माइनस कोस ए। अब इसी को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अब बटे लिखेंगे 1 माइनस कोस ए। देखिए दोस्तों RHS प्रूव हो गया डायरेक्ट। इस तरह से डायरेक्ट प्रूव हो गया दोस्तों। दोनों तरफ को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा दोस्तों। चलिए छाप लेंगे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी हल करेंगे दोस्तों। चलिए अगला 5 नंबर की अगर बात करेंगे थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट दिया था ताकि उधर से एक भाग अलग हो जाए और इधर से एक भाग अलग हो जाए दोस्तों। ये देखिए सर्वसमी का आरो माथा खराब करने वाला हो गया कोस ए माइनस साइन ए अब प्लस 1 अब बटे में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 आपको लाना है इधर बराबर में लाना है COSC कोसेक ए और प्लस कोट ए और वो कहता है किसका ऊपर सर्वसमीकरण पढ़िएगा कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर का प्रयोग करके लाना पड़ेगा इतना। ठीक है उतना आप प्रयोग करके लाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए अगला देखते हैं LHS से लिख के चलेंगे LHS से चलेंगे तो कोट कोसेक लाना है क्या लिखेंगे अंश एवं हर में अंश एवं हर में क्या चीज़ से भागा देने पर लिखेंगे साइन थीटा से भागा देने पर अंश एवं हर में साइन से भाग देने पर लिखेंगे दोस्तों। तो कोस में कोस से भाग दीजिएगा तो कोस ए बटे कोस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए दोस्तों साइन से भाग यहाँ साइन लिखिए साइन ए लिखिए और प्लस 1 बटे साइन धक्का धक कलम चलाएंगे लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। प्यारे दोस्तों इतना करने के उपरांत अब लिखेंगे इसका मान 1 इसका मान इतना इतना ये वाला को आगे कर दीजिए। देखिए COSC कोसेक ए और देखिए इसको काटिएगा नहीं तो ये प्लस कोट ए हो जाएगा इसको माइनस 1 हो जाएगा होगा प्यारे दोस्तों। देखिए इसका 1 बटे साइन ए कोसेक ए और काटिएगा तो 1 और इसका कोट हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आप आगे पीछे कर दिए हैं ना लिख दीजिए इसका दिए कोट ए माइनस कितना हो जाएगा ये COSC कोसेक ए और प्लस 1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हो गया है ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर प्लस है प्लस ही लाना है देखिए प्लस मिल गया है इसका मतलब है कि यहाँ से हमें करना क्या पड़ेगा लिखेंगे COSC कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस इसका क्या हम सूत्र जानते हैं COSC कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर जानते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ का हम इतना सूत्र जानते हैं 1 हो जाता है इसका 1 हो गया। चलिए इसका हो जाएगा कोट ए माइनस COSC कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों कि क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम मिटाते हैं ताकि इधर बोर्ड में अटेगा नहीं प्यारे दोस्तों। हल्का ऊपर मिटा देते हैं
और यहाँ से आपको फिर मैं करके दिखाता हूँ कि इसको जो है ना आप एक साइड कर दीजिए, COSEC कोसेक ए प्लस कोट, इसको एक भाग में बदल दीजिए और ये माइनस माइनस लिख दीजिए। और इसको एक मरते जोड़ के लिखिएगा ना, कोसेक ए प्लस कोट, एक मरते जोड़ के एक मरते लिखिएगा घटा के, एक मरते लिखिएगा कुछ करके घटा के। सूत्र के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फार्मूला पूरा याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद लिखिएगा बिना फार्मूला कुछ नहीं, बिना हाथ पसारे जब प्रसाद नहीं मिल सकता है तो बिना सूत्र याद किए सवाल कैसे बन सकता है। दोस्तों आप ही दिमाग लगाइए, आप ही सोचिए ज़रा। कुछ भी करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वस्तु खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो आपको हिसाब बनाने के लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अगला इसी तरह से है, देखिए प्लस वाला देखिए कॉमन हो गया ना, COSEC कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन हो गया। अब हो गया यहाँ से बच गया कितना, इसका मान 1, इसके जगह पर 1 बचा, मगर ये माइनसवा है तो माइनसवा, और ये वाला बचेगा तो माइनसवा अगर हम गुना हो जाएगा तो कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कोट ए हो जाएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों हो गया। और नीचे में देखिए थोड़ा सीरियल वाइज निचला सजा 1 को आगे कर दीजिए और माइनसवा वाला को बीच में कर दीजिए, अब प्लसवा कोट को पीछे। देखिए तो ये वाला सेम नहीं आपको दिख रहा है, जब सेम दिख रहा है तो कट जाएगा ना, कट गया दोस्तों, सेम दिख रहा है तो। अब बच गया COSEC कोसेक ए प्लस कोट, ये हो गया आपका RHS दोस्तों, RHS प्रूफ इस आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 6 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 6 नंबर कहती है, एक भी क्वेश्चन कभी नहीं भागेगा इस दोस्तों एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम्स की दृष्टि से एकदम तय है, फिक्स है, आना है तो आना है, कोई हिला नहीं सकता। जब तक मेरी पाया मजबूत है तो कोई हिला नहीं सकता, कितनों आंधी आए कोई डोला नहीं सकता है दोस्तों। आपको प्लस 10A कितना हो जाएगा, प्लस 10A। प्यारे दोस्तों अगर हम LHS से चलते हैं तो लिखेंगे क्या, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए लिखेंगे ना दोस्तों, गुना करेंगे 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन है। जब हरोग परिमेय करते हैं तो इधर निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव करके हरोग परिमेय करते हैं। प्यारे दोस्तों लिखेंगे कितना, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट के होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और इस पे रूट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटे इसका लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, सूत्र के हिसाब से। सूत्र में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सूत्र होता है कि नहीं, बताइए होता है कि नहीं, ज़बरदस्त सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से वर्गमूल अगर निकालते हैं तो होता है 1 प्लस साइन ए बटे कोस है, लाना कितना है सेक और 10 लाना है तो दोनों में भाग कर दीजिए, कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। प्यारे दोस्तों अब इसी को जब हल कीजिएगा तो 1 बटे कोस कितना होता है सेक है, इसी को हल कीजिएगा तो होता है 10 है। आपका RHS प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ये 10 लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल की बात किया जाए, करीबन 10 क्वेश्चन है बाबू, 10 क्वेश्चन है करीबन 10 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन की बात किया जाए, 7 नंबर की बात किया जाए, 7 नंबर की बात किया जाए है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा, ये है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल, ये ज़िंदगी भर सवाल हमें याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। LHS सिद्ध करना है तो आइए देखिए, ऊपर देखिए साइन कॉमन, साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए कोस कॉमन है तो कोस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा, तो बचेगा। प्यारे दोस्तों इसी तरह से आइए इसका मान देखिए साइन थीटा, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लगा करके 10 थीटा हो गया। अब ऐसा कट्टा पिट्टी मचाइए जो कि कट जाए तो ख़त्म हो जाए, एक आए तो ये गुना होगा तो 10 मेरा पुर जाएगा दोस्तों। तो साइन और कोस का रिलेशन हम जानबे करते हैं पहले से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में लिखेंगे इसका कितना
वन माइनस इसका लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र और -1 लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब लिखेंगे टेन थीटा गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटे इसको गुना कीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 लिखेंगे दोस्तों। ये होता है आपका। अब देखिए टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में देखिए 2 में 1 गेलो 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए दोनों खत्म हो जाएगा दोस्तों। हो गया तब बच गया कितना, बचा टेन थीटा। इसी को बोलते हैं RHS प्रूव्ड दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, आपको समझ में आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। कितना शॉर्टली तरीके से आपको इतना स्लोली मोशन में बताएंगे कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे इतना स्लो सर कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों 7 तो हो गई दोस्तों। अगर हम 8 की ओर बढ़ते हैं, किस ओर बढ़ते हैं, 8 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपका लगता है काफ़ी टाइम हो रहा है। बोलिएगा कि सर इतनी सवाल में आप कितना टाइम लगा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर की बात करते हैं। तो 8 नंबर में आते हैं, लिखेंगे साइन ए इन प्लस कोसेक ए के होल स्क्वायर है और प्लस उसके बाद है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इधर है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। इतना आपको सिद्ध करना है प्यारे दोस्तों। तो लिखेंगे LHS से चलेंगे जब तो A प्लस बी के होल स्क्वायर, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस 2AB ये हो गया कोसेक है। अब इसको भी तोड़ देंगे इसी तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ये हो गया आपका सूत्र के हिसाब से। अब देखिए साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर को पकड़िए, ये कोस स्क्वायर को पकड़िए, तो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, इसका मान कितना 1 प्लस हो गया दोस्तों। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों का गुणनफल 1 तो 2 गुना 1 2, कोस थीटा सेक थीटा ये दोनों का गुणनफल 1 तो 2 गुना 1 प्लस 2। यहाँ तक ले हो गया क्लियर दोस्तों। अब यहाँ बच गया, कुछ ही बच गया, एगो कोसेक बच गया तो पहले से लिख दीजिए COSEC कोसेक स्क्वायर है, एगो बच गया सेक स्क्वायर है। अब देखिए 2 दूनी 4 1 5 भी पूर गया, इधर 10 लाना है तो कोसेक का जानते हैं रिलेशन होता है 1 प्लस कुछ कोट स्क्वायर है, इधर जानता है 1 प्लस होता है 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 5 1 6 1 7 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। प्रूव हो गया दोस्तों, RHS आ गया आपका। चलिए आपका 7 से 8 नंबर भी आपका क्लियर हो गया भैया। कितना शानदार था देखने में, कितना बड़ा लग रहा था और कितना छोटा में बन गया दोस्तों। नहीं कहा नहीं जाता है दोस्तों कि पतरका से भिड़ियो नहीं और मटका से डरियो नहीं। पतरका से भिड़ियो नहीं, मटका से डरियो नहीं, देखे में छोट लगे घाव करे गंभीर, वही दोस्तों बात है। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है गाना सुने होंगे ना, ठीक है नोनो रोटी खाएंगे छपड़ा में ही बस जाएंगे, ठीक है ये भैया गाना है ना। चलिए कोसेक माइनस साइन ए इंटू होता है सेक ए माइनस कोस है। सारा सवाल को करवाया जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। यही बुक से आपको सारा का सारा सवाल करवाएंगे। और बोलिएगा उदाहरण अभी तक नहीं आया, तो एक वीडियो स्पेशल आएगा उदाहरण के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिनकी उसमें केवल उदाहरण बताया जाएगा। जितना भी उदाहरण होगा टोटल उदाहरण ही बताया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला उदाहरण पार्ट 2 करके आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसको LHS से करवाएंगे, LHS। चलिए तो कोसेक देखिए 10 कोस लाना है तो फटाक से कोसेक को साइन 1 बटे साइन में बदल दिए, साइन है माइनस साइन है, इधर कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1 बटे कोस है, इधर कर दीजिए कितना कोस हो गया प्यारे दोस्तों, इतना हो गया।
अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा ताकि आपका सवाल बन पाए। यहाँ से आप क्या कीजिएगा ताकि सवाल पर नहीं दिमाग काम करता है ना, कुछ दिमाग नहीं काम करता। मान लीजिए बिल्कुल दिमाग मेरा शून्य हो गया। क्या हो गया? जब आपका सर दिमाग शून्य हो गया तो आप एक चीज़ ज़रूर सोच सकते हैं। अगर ये साइन माँ और ये साइन, यहाँ साइन कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो कॉमन नहीं कीजिए, इसी में लीजिए, हटाइए दिमाग, फाजिल को हटाइए। नहीं दिमाग काम करता है तो ऐसे फटाफट लिखते जाइए। नो झंझट नो बकवास, सीधा सीधी हल करते जाइए। जितना सोचिएगा उतना फंसिएगा, इसीलिए सोचिए नहीं। 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखे कितना? कोस स्क्वायर है और बटे साइन है। इसका लिखिए इंटू में, गुना में ना, लिखिए इतना कितना? साइन स्क्वायर है और बटे कोस है। होगा कि नहीं? इस सूत्रवा से 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे। इसी में देखेंगे, देखिए एगो कोस से कटेगा तो स्क्वायर खत्म, एगो साइन से कटेगा तो स्क्वायर खत्म, तो आ गया कितना? साइन ए इंटू कोस ए आ गया दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं कुछ देकर नीचे में देखिए एक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों? चलिए दिख रहा है, इतने को तो काम यह था। लिखेंगे साइन ए इंटू कोस ए। क्या इस 1 को नहीं लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिएगा ऊपर में आपको एक दिख रहा है, तो इसका मतलब है साइन और कोस से भाग देंगे तो एक नहीं हो जाएगा। लिखिएगा अंश एवं हर में कोस एवं साइन ए से भाग देने पर, कोस इंटू साइन ए से क्या करने पर? भाग देने पर। तो चलिए ऊपर भाग दिए तो नीचे भी भाग दइए दीजिए, जब ऊपर भाग दिए तो नीचे भी भाग दइए दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए ये ख़त्म होकर के 1 हो गया, ऊपर में हो गया 1, मगर इसको अगर अलग अलग करें तो साइन स्क्वायर ए बटे कितना? साइन ए इंटू कोस ए और प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू कोस ए। प्यारे दोस्तों इस तरह से इतना होता है। आगे देखिए, इसे एक साइन से काटे तो स्क्वायर खत्म, कोस से काटे तो स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा 1 बटे, देखिए साइन ऊपर में बचा रहेगा ना, एक साइन बटे कोस हो जाएगा 10 है और प्लस कोस बटे साइन बचा रहेगा तो कोट है। ये आपका RHS प्रूव हो गया दोस्तों। ठीक है, हालांकि देखिए मेरा दिमाग काम किया था ऐसे किए। अगर यहाँ के बाद यहाँ आता और आपका दिमाग कुछ नहीं काम करता यहाँ के बाद, तो फटाक से आप कलम को रोकिए नहीं, अपनी स्पीड की गति को कम कीजिए नहीं, फटाक से और स्पीड बढ़ा दीजिए। मतलब RHS को हल कर, इसको हल कर देते तो इतना आ जाता प्यार दोस्तों। चलिए ठीक, अगला सवाल लिखेंगे। लास्ट अभी 10 है, लास्ट सवाल है 8.4 के लिए। लास्ट सवाल है 1, लास्ट सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, लास्ट सवाल है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सवाल है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में लाना है 1 माइनस 10 ए, बराबर में लाना है 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर लाना है, बराबर में लाना है 10 स्क्वायर ए। इतना लाना है दोस्तों। बताइए क्या होशियार आदमी होगा जो 3 को बराबर दे दिया तो बेचारा बच गया। आइए, पहला LHS है, ये RHS है, ये होता है MHS मिडिल टर्म। ठीक है, MHS मिडिल मध्य में। चलिए ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। अगर हम LHS से लेकर के चलते हैं, क्या से? LHS से लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक होता है, सूत्र कितना होता है? सेक स्क्वायर है, और इसका सूत्र होता है कितना? कोसेक स्क्वायर ए। हो गया दोस्तों, एक मरते में देखिए सब आएगा, ई भी आएगा, ई भी आएगा, एक ही मरते में सब आ जाएगा, काम तमाम सब समाप्त। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए इतना हो गया। अब क्या इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए? सेक स्क्वायर ए हो गया ना दोस्तों। चलिए तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा? ऊपर तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर रहेगा नीचे तो लिखेंगे कोस स्क्वायर ए नीचे। साइन बट्टे कोस होता है 10, और इस पर स्क्वायर तो 10 स्क्वायर ए।
देखिए RHS आ गया सबसे लास्ट वाला। बोलेगा सर ये बीच वाला भी आया कहाँ, बीच वाला सर आया कहाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कि बीच वाला नहीं आया। तो आइए अब मिडिल टर्म को लेके चलते हैं। 1 - 10 है, 1 - 10 है बटे 1 - कोट ए को होल स्क्वायर लेके चलते हैं। तो लिखेंगे 1 - साइन है बटे कॉस है, नीचे में लिखेंगे 1 - कॉस ए बटे साइन है। इतना लेकर के अगर हम चलते हैं, इतना कहाँ लेकर चलते हैं, डायरेक्टली नहीं कर देंगे। देखिए तो ऐसे करेंगे 1 - 10 है बटे 1 - इसको लिखेंगे 1/10 है के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे तो लिखेंगे 1 - 10a बटे इसका नीचे में एलसीएम ले लेंगे, 10a का एलसीएम ले लेंगे, 10a एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10a - 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान यही चीज़ का दीजिएगा कि देखिए 10 निगेटिव है तो जब पॉजिटिव है तो नीचे वाला सब कॉमन कर लीजिए। 1 - 10 है, ठीक है। आई जो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो लिखेंगे ऊपर में 10a, ऊपर नहीं लिखेगा, रहने दीजिए, अभी नीचे रहने दीजिए, तो ऐसे रहने, माइनस खाली कॉमन कर लीजिएगा तो 1 - 10 है और बटे में बचल रहेगा 10a। इसका स्क्वायर है दोस्तों तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए ई वाला ख़त्म हो जाएगा, हाँ ई 10 कहाँ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा, ऊपर 10 है, ये स्क्वायर के निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव तो हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि इतना बराबर चले इतना और इतना बराबर चले इतना, तो इसलिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। LHS RHS MHS तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी तरह से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपसे अनुरोध है प्लीज़ एक शेयर और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है दोस्तों। प्यारे दोस्तों तो मैं चाहूँगा कम से कम एक लाइक अवश्य करें।